एक ऐसा आइलैंड जहां पर जाकर लोग चीजें भूलने लगते हैं। रात को उनके साथ क्या क्या होता है, सुबह तक कुछ याद ही नहीं रहता। ये है फ्रीदा और उसकी दोस्त जेसिका। ये दोनों किंग टेक कंपनी में वेटर की जॉब करती हैं। नाम मात्र की सैलरी है, पर उसी में से फ्रीदा ने कुछ पैसे बचाए हैं, जिससे वो कुछ तो कारामात करने वाली है। आज उनकी टेक कंपनी किंग टेक के साल का सबसे बड़ा पर्व है। ये दोनों कंपनी पहुंचकर काम पर लग गई। शिफ्ट पूरा करने के बाद घर नहीं लौटी, बल्कि फ्रीदा ने जो पैसे बचा के रखे थे उसी पैसे से महंगे ड्रेस खरीद लाई थी। उसका ये प्लान जेसिका के लिए सरप्राइज गिफ्ट था। चुपके से बंठन के दोनों बिन बुलाए मेहमान की तरह पार्टी में घुस गई। वहीं पर एक वेटर भी थी जो इन्हीं के साथ काम करती थी। उससे नजरें चुराकर ये दोनों भाग निकली। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी फ्रीदा के हाई हिल सैंडल ने सब गड़बड़ कर दिया। लड़खड़ाकर वो गिर पड़ी। किंग टेक कंपनी के फाउंडर मिस्टर स्लेटर किंग वहीं पर थे। वो सिचुएशन को संभाल लिए। फ्रीदा से उसका नाम भी पूछे, उसकी खूबसूरती पर कुछ कसीदे भी पढ़े। ये सब देख जेसिका तो पागल हुए जा रही थी। और हो भी क्यों ना, एक मिलियनेयर उसके लिए ये सब जो कर रहा था। उसने फ्रीदा को अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाया। पार्टी के लास्ट में इनको अपने प्राइवेट आइलैंड पर वेकेशन के लिए इनवाइट भी किया। इनके लिए प्राइवेट प्लेन तथा लग्जरी गाड़ी में सफर करना किसी सपने से कम नहीं था। बंगला भी आलीशान था, जहां पर कदम रखते ही स्लेटर किंग की असिस्टेंट स्टेसी ने सबका फोन ले लिया ताकि ये खुलकर वेकेशन का लुफ्त उठा सके। मगर असल बात तो कुछ और ही थी। कंपनी के काफी सारे लोग भी इस वेकेशन का लुफ्त उठाने आए थे, जिन्हें स्लेटर किंग ने ही इनवाइट किया था। हर किसी के लिए यहाँ पर्सनल कमरा था। जेसिका को उसके बगल का ही कमरा मिला, जिसमें कपड़े वगैरह सब कुछ पहले से ही मौजूद थे। इस आइलैंड पर एक खास किस्म का फूल भी था जो सिर्फ इसी आइलैंड पर मिलता है। किंग ने ये बात फ्रीदा को बताया, फिर पूरा दिन एंजॉय किए। उसी खास किस्म के फूल का जेरी इनके ड्रिंक में मिला कर दिया गया। रात के डिनर में भी उस फूल को उनकी थाली में परोसा गया। मतलब जितना हो सके इन्हें उस फूल को खिलाया जा रहा है। इतने में फ्रीदा के कपड़े पर दाग लग गए। काफी सारे गॉसिप वगैरह के बाद किंग ने इन्हें पोलियो ड्रॉप भी पिलाया, जिसे पीकर ये हेवन में पहुंच जाएंगी। मतलब तगड़ा वाला मामला था। कुछ देर में ही इनकी सुध बुध खो गई। फ्रीदा जब सोने पहुंची तो उसके हल्का फुल्का दिमाग में आया, मतलब उसके कपड़े पर तो दाग लगे थे। उसने चेंज भी नहीं किया तो दाग गायब कैसे हो गए। खैर जो भी हो, इस पर इतना ध्यान न देकर वो सो गई। रात को डिनर के बाद क्या हुआ किसी को कुछ याद ही नहीं था। यहीं पर एक काम करने वाली बुढ़िया थी जिसने फ्रीदा को देखते ही पहचान लिया। उसे लाल खरगोश कहकर बुलाने लगी। फ्रीदा चकित रह गई कि वो तो यहाँ पहली बार आई है, फिर ये बुढ़िया उसे कैसे पहचानती है और उसे लाल खरगोश क्यों पुकार रही है। खैर जो भी हो, उसको इससे क्या। इनके बीच एक नामी गिरामी सीरियल जंगल सर्वाइवर बेब्स सीजन 8 की विनर भी थी, जिसका नाम था सारा। उन नाजुक लड़कियों में सिर्फ एक सारा ही थी जो जंगल में सर्वाइव करने के बारे में बहुत कुछ जानती थी, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाला है। ऐसे ही हफ्ते तक चला। फिर इन्हें अपने शरीर पर चोट खरोच वगैरह के निशान दिखने शुरू हुए, मगर उन्हें याद ही नहीं रहता था कि उनके शरीर पर चोट कैसे लगे। जेसिका समझ चुकी थी कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्हें यहाँ से फौरन 9-2-11 हो जाना चाहिए। पर फ्रीदा इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई, क्योंकि जितनी उसकी उम्र नहीं हुई उससे ज्यादा पुरानी तो यहाँ वाइन पीने को मिल रही है। अब भला ये सुख छोड़कर वो कहाँ जाने वाली थी। जेसिका भी उसकी बातों में आ गई। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। हर कोई नशा करता था, पर लाइटर वो सभी सिर्फ जेसिका का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो अपना लाइटर एनी टाइम अपने पास रखती थी। रात को बात करते करते किंग अपने फूकने वाले यंत्र को भूल से फ्रीदा के पास छोड़ गया। सुबह जब वो लौटाने का मन बना ही रही थी, तभी उसकी नजर उसके नाखूनों पर पड़ी, जिसके अंदर मिट्टी भरे हुए थे। क्या हुआ कैसे हुआ, हमेशा की तरह उसे कुछ याद नहीं था। वो बेधड़क किंग के ऑफिस में गई, मगर वहां पर कोई नहीं था। महारानी को शौक चढ़ा तो वो किंग के कुर्सी पे बैठ उसका ही यंत्र फूकने लगी। इतने में वो आधम का पीछे से और लोग भी आए। दरअसल मिस्टर रिच आज यहाँ से जाने वाले थे, मगर वो यहाँ आए कब की जा भी रहे हैं। फ्रीदा के मन में ये सवाल उठा। हालांकि ये बात उसने छेड़ा नहीं, बल्कि उन्हें याद दिलाई कि उनसे कंपनी के पर्व के दौरान मिल चुकी है। रिच हैरत में पड़ गए कि उसे उस रात की बात याद कैसे है। किंग यहाँ से लौटने वाले हर एक शख्स को रेड कलर के बैग में खास तरह का तोहफा देता था। आखिर मामला क्या है? स्टेसी ने उनका मोबाइल लाकर दिया, जिसे लेकर वो निकल गए। फ्रीदा इन सारी बातों पर बड़ी गौर कर रही थी। जेसिका की तरह उसके भी मन में शक पैदा होने लगा था। हर रोज की तरह डिनर के बाद इनकी मस्ती डांस वगैरह शुरू हुई। इतने में जेसिका को एक सांप ने काट लिया। वो बिल्कुल घबरा गई। किंग ने उस सांप को मार दिया और बताया कि ये जहरीला नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर भी उसे मरने का डर तो सता ही रहा था। किसी तरह वो यहाँ से अपना फोन लेकर वापस लौट जाना चाहती है, बताया उसने। देर रात तक एंजॉय करने के बाद जेसिका के साथ एक चीज हुई।
सांप ने हाथ में काटा और कुछ देर बाद उसके नाक से खून निकलने लगे। उसके हाव भाव से लग रहा था कि उसे सब कुछ याद आने लगा है। अगली सुबह फ्रीदा को थोड़ा बहुत घूमने का मन किया तो वो अकेले ही निकल गई। आगे जाकर उसे जमीन पर पड़ा एक रेड कलर का बैग मिला। ठीक उसी के सामने एक कुटिया थी। वो अंदर गई तो देखी कि वहां सैकड़ों बैग स्टॉक में रखे हुए थे। तभी दूसरे रूम से किसी की आहट आई। पता चला कि वहां वो बुढ़िया थी जो किंग के लिए काम करती थी। उसने इशारे से बताया कि किसी को मत बताना कि तुम यहाँ आई थी। उसने उसे एक ड्रिंक भी पिलाई जो कि बहुत ही कड़वी थी। क्या चीज है ये? तब बुढ़िया ने दिखाया कि ये स्नेक वेनम है। ये जान तो उसके होश ही उड़ गए। वो तुरंत जाकर सो गई। कुछ देर बाद उसके भी नाक से खून आने लगा। मतलब जेस की तरह उसे भी बीते समय की थोड़ी बहुत झलकियां दिखने लगी थी। सुबह नाश्ता करके सब फिशिंग करने जाने वाले थे, मगर भाग्य संयोग लड़कियों को जाने का मूड नहीं था। वो फिशिंग पर चले गए। ये फेशियल करवाने में व्यस्त हो गई। जेसिका कहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए फ्रीदा ने लड़कियों से पूछा, कौन जेसिका? वो तो किसी जेसिका को नहीं जानती। मतलब ये लड़कियां दिन ब दिन सब कुछ भूलती जा रही है। आज वो जेसिका को भूल गई, क्या पता कल को अपनी पहचान ही भूल जाए। जेसिका अपने कमरे में भी नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में दरवाजे पर कोई दस्तक दिया। बाहर सारा जेसिका की लाइटर लिए हुए खड़ी थी। उसे जेस याद तो नहीं, मगर उसका लाइटर उसके पास है तो जरूर जेस भी यहाँ होगी। वैसे आज दिन कौन सा है? फ्रीदा के नाखून में मिट्टी कैसे लगे, सारा के बाजू पर चोट कैसे लगी, कुछ तो याद आना चाहिए। जरूर उनके साथ यहाँ कुछ गलत हो रहा है। यहाँ इस वीरान आइलैंड पर अनजान लोगों के साथ आना ही इनकी सबसे बड़ी गलती है। वैसे फ्रीदा को अब तक लग रहा था कि वो स्लेटर किंग को बखूबी जानती होगी, मगर ऐसा नहीं था। उसका दोस्त कोडी स्लेटर किंग को जानता था। कोडी के मार्फत ही वो यहाँ आई है। इन्हीं की तरह बाकी लड़कियां भी स्लेटर किंग को पहले से नहीं जानती होंगी। वैसे वो उनकी यादें मिटा कैसे रहे हैं? शायद इस रेड परफ्यूम के जरिए वो यादें मिटाते हैं, ये तो नहीं पता, मगर स्नेक वेनम पीने के बाद उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगी है, बताया उसने। और ले जाकर सारा को स्नेक वेनम पिला भी दी। दोनों का मन तो कर रहा था कि FBI को बुलाए, मगर मोबाइल तो किंग के पास जब्त था। इन्हें ये चीज बाकी लड़कियों को भी याद दिलानी थी, इसलिए इन्होंने स्नेक वेनम उन्हें ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया। यही नहीं, इन्होंने स्लेटर किंग की असिस्टेंट स्टेसी को भी पिला दिया। स्टेसी थोड़ा बहुत चिल करने के बाद वापस काम पर जाने लगी। असल में लड़के से लौटने वाले थे। तभी फ्रीदा को मोबाइल का ख्याल आया। अगर खतरा दिखे तो जोर से फैट ब्लंट्स चिल्लाना। सरा को ये कोड बताकर वो मोबाइल ढूंढने स्लेटर किंग के ऑफिस में पहुंच गई। उसने स्टेसी को रिच का फोन लौटाते हुए देखा था, इसीलिए फोन कहां पर रखा है वो जानती थी। इधर सारा को कुछ कुछ चीजें याद आने लगी है। घबराहट के मारे गलती से उसने सेफ का थोबड़ा ही बिगाड़ दिया। इतने में स्लेटर भी लौट आया, मगर फ्रीदा अब भी मोबाइल ढूंढ नहीं पाई थी। किसी तरह उसने अलमारी के लॉकर को तोड़ा। अलमारी के अंदर उसे मोबाइल मिल तो गया, पर नेटवर्क नहीं था। ऊपर से सारा भी खतरे का सिग्नल देने लगी। जल्दीबाजी में सामान समेटते समय उसके हाथ कुछ फोटोग्राफ्स लगे, जिसे देख उसकी भौहें चौड़ी हो गईं। उन फोटोग्राफ्स में बहुत से बूढ़े लोग तथा स्लेटर किंग की बहुत पुरानी फोटो भी थी। मतलब ये काम वो बरसों से करते आ रहा है। तभी वो आधम का फ्रीदा टेबल के अंदर छिप गई। यहीं पर उसे और भी चीजें याद आने शुरू हुए। उस रात की बात भी याद आ गई जब जेस को मार दिया गया था। दरअसल सांप के काटने के बाद उसे सब कुछ याद आ चुका था, इसीलिए उसका ये हस्र हुआ। किसी तरह फ्रीदा छिप छिपाकर वहां से बच निकली। सारा को बताई कि फोन में नेटवर्क नहीं है। अब तक सारा को भी जेस के साथ क्या हुआ याद आ चुका था। कुछ घंटे में कमिला और जमीला को भी याद आएगा। जब तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, इन्हें इसी तरह से नाटक करना होगा। रात को डिनर के बाद उनके साथ बदसलूकी शुरू हुई। हर रोज उनका रेप जाता था, जिसकी निगरानी एक रिटायर्ड फौजी करता था। अगर किसी ने कुछ दिक्कत की तो ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उस पर थी। यहाँ से कहानी थोड़ी पीछे जाती है। रिच को डर लग रहा था कि अगर फ्रीदा के साथ ये करने के बाद उसे याद रह गया तो रिच की बेइज्जती हो जाएगी। किंग ने भरोसा दिलाया कि वो सुबह होते होते सब कुछ भूल जाएगी। वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। परजेंट में स्टेसी को भी याद आ चुका था। जैसे ही जमीला को याद आया, वो उन पर कहर बनकर टूट पड़ी। जमीला ने फूंदरू को मार डाला। इससे पहले कि वो और कोहराम मचाती, किंग उसके ऊपर चढ़ बैठा और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तब तक कमिला भी होशोहवास में आ चुकी थी। उसने टोपी वाले को देखते ही दौड़ा लिया। फौजी कुछ देर के लिए आइस लेने चला क्या गया। यहाँ तो बखेड़ा शुरू हो चुका था। कमिला ने टोपी वाले को पकड़ा और उसे पीट पीट कर खत्म कर दी। तभी फौजी ने उसे शूट कर दिया। इधर सारा भी अच्छे से खातिरदारी शुरू कर चुकी थी। फ्रीदा को जैसे ही भागने का मौका मिला, वो जंगल की तरफ भाग निकली। फौजी ठीक उसके पीछे ही था। कुछ देर में ही वो उसे ढूंढ निकाला। इससे पहले कि शूट करता, सारा ने पीछे से उस पर पत्थर से वार किया। उसका भी वही हस्र हुआ जो जेस का हुआ था। वापस लौटी तभी बंगले के अंदर उसे कुछ और फोटोग्राफ्स मिले। पीछे से किसी ने उसे लाल खरगोश पुकारा। दरअसल वो स्टेसी थी। उसे भी सब कुछ याद आ चुका था।
मगर अब भी वो किंग के तरफ से ही थी। दोनों के बीच लड़ाई में फ्रीदा बाजी मार गई। उसके पुराने फोटोग्राफ्स से पता चला कि वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी है। फिर क्या था, खीस में चूर होकर दोनों किंग को निपटाने निकल पड़ी। कोडी ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी जान चली गई। उसकी दोस्त सारा ने गलती से किंग के बदले उसे ही मार डाला। वही फ्रीदा भी किंग को मारने में नाकाम ही नहीं हुई बल्कि उसके चुंगल में भी फंस गई। डर का आलम कुछ इस कदर बढ़ा कि उसके सामने वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, जान की भीख तक मांगने लगी। मगर किंग अब पीछे नहीं हटने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। एक एक करके फ्रीदा को वो सभी पुरानी बातें भी याद आने लगे। वो जब कम उम्र की थी तो अपने नेल्स पर लाल खरगोश की नेल्स लगाती थी, इसीलिए यहाँ के लोग उसे लाल खरगोश कहते थे। जब होश में आई तो उसके हाथ बंधे थे। सामने किंग और टोपी वाला बैठे थे। टोपी वाले ने उसे याद दिलाया कि 1 साल तो वो उसकी छोटी उंगली चबा गई। खैर, पिछले साल के मुकाबले इस साल का वेकेशन काफी शानदार रहा। ये सब वो अगले साल भी करेंगे। फ्रीदा को परफ्यूम करके उसकी यादें मिटा देंगे और बस काम बन जाएगा। सारा की जब सारी गोलियां खत्म हो गईं तो किंग उसे भी पकड़ लाया। हाथ पैर बांध दिए और फ्रीदा को दिखाकर उसका चैप्टर क्लोज करने जा ही रहा था, तभी उसकी मति फिर गई। यहाँ क्या हुआ उसे कुछ याद ही नहीं था। कुछ देर पहले ही उसने जमीला को पैरों से गला दबाकर मार डाला था। वो बात भी भूल चुका था। दरअसल सारा और फ्रीदा को जब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब जाकर इन्होंने ये प्लान बनाया। उसे उसके ही तरकीब से बीट करने की टेक्निक आखिरकार काम कर गई। किंग गजनी का रूप ले चुका था। फ्रीदा ने उसे जैसे ही रेड परफ्यूम दिखाया, गुस्से में चूर होकर उसकी बत्ती सी टूट गई। फ्रीदा ने उसे मारा नहीं बल्कि उस रेड परफ्यूम के जरिए उसे अपना पालतू बना लिया। किंग की पत्नी तो बनी ही, साथ साथ उसकी कंपनी भी हड़प ली। अब वो किंग टेक की नई CEO है। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब वेटर के मिलियनेयर बनने की कहानी।